कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हाड़ौती की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र से निकलकर अब यात्रा कोटा जिले में चल रही है। आज दर्रा स्टेशन से फ्लैग होस्टिंग के साथ राहुल ने यात्रा शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने जैसलमेर बाड़मेर से आए मांगियार लोक कलाकारों से चर्चा की। तो वहीं इस बीच राहुल की यात्रा में एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। एम्बुलेंस मरीज को लेकर कोटा जा रही थी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पदयात्रा में साथ चल रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा से हाड़ौती की सियासत गरमाई है। दर्रा स्टेशन से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। तो आपको बता दें कि काफी उत्साह है और कार्यकर्ताओं की बात करें तो उत्साह नजर आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। चलिए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है यात्रा को लेकर? कौन कौन मौजूद है फिलहाल यात्रा में? आ गई है। देखिए, फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का लंच ब्रेक चल रहा है। सुबह 6 बजे फ्लैग होस्टिंग के साथ यात्रा की शुरुआत हुई दर्रा से और राहुल गांधी करीब 13 किलोमीटर सफर तय करने के बाद अब मंडाना सुबह 10:15 बजे पहुंच गए थे और सुबह 10:15 बजे से अभी लंच ब्रेक का टाइम चल रहा है। लंच यहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी का कैंप है जहां भारत यात्री और तमाम ठहरे हुए हैं। एक स्कूल है मंडाना में यहाँ पर, और एक तरफ प्रदेश यात्री हैं, उनका कैंप है जहाँ प्रदेश यात्री अब रेस्ट कर रहे हैं और लंच यहाँ पर ले रहे हैं। और जो आम आदमी पहुंचा हुआ है वो उनका कैंप अलग बनाया गया है। तो एक तरह से 3 डोम ब्रेक के समय बनाए जाते हैं। शाम को जहां रेस्ट होता है वहां भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यात्रा में कुछ आंशिक बदलाव कल को लेकर किया गया है। कोटा में जो शहर में यात्रा प्रवेश होकर एक तरह से शहर में उनका कम्युनिकेशन का भी चर्चा का स्टूडेंट्स का राहुल गांधी के साथ कार्यक्रम था, उसमें बदलाव किया गया है। बहुत सारे बदलाव एक तरह से हुए हैं कोटा में। तो कल कोटा में सुबह ही यात्रा निकलेगी। सुबह जगपुरा से यात्रा प्रारंभ होगी और शहर से होते हुए कोटा शहर से यात्रा गुजरेगी। तो इस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कल जो यात्रा होगी वो केवल सुबह ही निकाली जाएगी। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। शाम के समय यात्रा नहीं होगी। और सुबह के जो कैंप है उसमें राहुल गांधी सुबह के समय में करीब 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। आज शाम को कबीर के भजनों का भी कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर, और उससे पहले एक कॉर्नर मीटिंग को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो इस तरह से पूरे यात्रा के सफर में रेस्पॉन्स है। लोग लगातार राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं यात्रा का, और बड़े बड़े कटआउट कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उनकी ओर से लगाए गए हैं राहुल गांधी के। और एक संदेश जो राहुल गांधी का है, नफरत को खत्म कर प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का एक संदेश है, वो लगातार देने का प्रयास इस यात्रा के जरिए किया जा रहा है। आज जब राहुल गांधी सुबह दर्रा से रवाना हुए तो बीच में उन्होंने एक टी ब्रेक भी लिया, और इस दौरान एक परिवार के साथ वहां पर जहां रोड पे उनका मकान था जाकर उनके साथ चाय की चुस्कियां ली, उनसे चर्चा की, संवाद किया। मांगणियार जो गायक थे उनसे भी राहुल गांधी ने संवाद किया है। स्थानीय लोग हैं, मोइनुद्दीन गुड्डू है, किस यहाँ आपने व्यवस्था की है, किस तरह का मैनेजमेंट है और यात्रा को लेकर कितना उत्साह है? यात्रा को लेकर एक भारी उत्साह है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के इतिहास की पहली यात्रा है। वो कहते हैं ना कि न भूतो न भविष्य, कभी भारत की राजनीति के अंदर इस प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी 3700 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करना इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता का हमने ना तो कभी सुना, ना कभी पढ़ा, ना कभी पढ़ेंगे। इतनी बड़ी यात्रा है, और ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये किसी पार्टी की नहीं है, एक भावनात्मक मामला है। बेरोजगारी खिलाफ है, महंगाई खिलाफ है, सांप्रदायिक जो माहौल बनाया गया है उसके खिलाफ है। आपके यहाँ कैसा माहौल है यात्रा को लेकर? हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त माहौल है। सवेरे से ही राहुल जी की 6 बजे जब
प्रार्थना के बाद जैसे ही राहुल जी का आगमन हुआ तो गांवों से बड़ी संख्या में महिलाओं का, युवाओं का और किसानों का हुजूम सा उमड़ा। आपने सबने देखा कि इस प्रकार से कभी नहीं देखा गया किसी भी राजनेता के लिए। इस प्रकार से आम जनता, आमजन, राजनीतिक लोग तो आते ही हैं, आमजन भी सड़कों पर इकट्ठा हो गए, बहुत भीड़ पड़ी। आज का कार्यक्रम क्या रहेगा, सभा कहाँ होगी और किस तरह से यात्रा का स्वागत किया जाएगा? आज का कार्यक्रम ये होगा कि अभी राहुल जी का लंच चल रहा है। लंच के बाद राहुल जी अपनी यात्रा को मानलिया रोड से प्रारंभ करेंगे, मंडाना कस्बे के अंदर होते हुए निकलेंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। वहां पर और भी स्टॉल वगैरह लगे हैं जहां उनका स्वागत होना है। और स्वागत के लिए आप देख सकते हैं इस बार लोगों में अलग ही क्रेज है। कुछ लोगों ने टी शर्टें बनवाई हैं, कुछ ने गुब्बारों पे भारत जोड़ो राहुल जी का और लाडपुरा प्रधान का, नईमुद्दीन जी का फोटो प्रिंट कराया है। अभी आप देखेंगे अंदर जब स्वागत होगा तब आप टोपियों पर भी भारत जोड़ो देखेंगे। मतलब हर प्रकार से राहुल गांधी जी का जो है स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत बड़ा जुनून है और एक बहुत बड़ा दीवानापन है राहुल जी को देखने का, राहुल जी से मिलने का, उनके साथ सेल्फी खिंचाने का। लोग किलोमीटरों से आ रहे हैं, पूरी हाड़ौती के लोग यहाँ कोटा में आकर के राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। टी शर्ट भी बनवाई गई है, बहुत सारी टोपियां बनवाई गई है। आप कहाँ से? कोटा। क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज है। क्या मैसेज है? राहुल जी का ये जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा दिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नारा है। नफरत जो छोड़ो भारत जोड़ो का बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है इस यात्रा को। सभी लोग उत्साहित हैं, सब उमंग के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। मैं मंडाना से शाहिद परवाज। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि इस देश में पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इससे पहले कोई ऐसी यात्रा नहीं निकली। ये बहुत ही शानदार मैसेज है भारत के लिए। ये हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई चल रही है ना, ये सब खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा बनाई गई है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही है और करीब 7 जिले इस यात्रा में कवर होंगे। पूर्वी राजस्थान के तमाम जिले हैं, लेकिन इस यात्रा का संदेश जो है उसको पूरे राजस्थान में किस तरह से पहुंचाया जाए, इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारी जिलों को दी गई है। उन जिलों के कार्यकर्ता और आम जन को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, यात्रा में शामिल होते हैं। इस तरह से अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, इस यात्रा में शामिल होते हैं। पूरे यात्रा का जो रूट है वो रूट है पूरी भारत जोड़ो यात्रा में रंगा हुआ नजर आता है। सड़कों पर पूरी तरह से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और बड़े बड़े कटआउट जो है राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, वो लगाए गए हैं। तो पूरा देखिए, जहां राहुल गांधी का सामने कैंप है, क्लाइन स्कूल है, एक्लेन, वहां पर राहुल गांधी का कैंप है। तो बड़ी संख्या में हुजूम है लोगों का, वहां पर भी है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्री उसमें ठहरे हुए हैं, दूसरी तरफ जो आमजन अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचते हैं वो वहां भी शामिल हैं। और जो प्रदेश यात्री है, जिनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश यात्री बनाया गया है, वो झालावाड़ से, चमोली बॉर्डर से अलवर के, जहां हरियाणा में प्रवेश करेगी, वहां तक कंटिन्यू यात्रा में साथ चलेंगे। तो वो तमाम प्रदेश यात्री यहाँ पर हैं। और फिलहाल दोपहर के लंच ब्रेक का टाइम चल रहा है। और देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि 10 दिसंबर को यात्रा को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। उस दिन राहुल गांधी के साथ जो डी ब्लॉक है, जिसमें राहुल गांधी रस्सी के बीच में चलते हैं, उसमें केवल महिलाएं ही उनके साथ चलेंगी। महिला दिवस है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी की जयंती पर रिजर्व किया गया थी भारत जोड़ो यात्रा को। और उस दिन मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा थी। तमाम स्टेट से जो जनप्रतिनिधि है कांग्रेस पार्टी की, उनको बुलाया गया था। तो इस तरह से 10 दिसंबर को महिलाओं के लिए यात्रा को रिजर्व किया गया है। 9 दिसंबर को यात्रा का ब्रेक रहेगा और कल 8 दिसंबर है। कल यात्रा सुबह के समय ही चलेगी, दोपहर बाद यात्रा नहीं चलेगी। तो माना जा रहा है कि चूंकि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है, ऐसे में राहुल गांधी कल यात्रा से दिल्ली जा सकते हैं। सोनिया गांधी के बर्थडे विश करने के लिए, उनकी मदर है। ऐसे में 9 दिसंबर को यात्रा का ब्रेक रहेगा और कल सुबह के समय यात्रा चलेगी। और 10 दिसंबर को यात्रा को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। राहुल गांधी के साथ महिलाएं चलती हुई नजर आएंगी। तो इस तरह से ये अपडेट है यात्रा को लेकर। और यात्रा का जो रिस्पॉन्स है, दर्रा से जब यात्रा शुरू हुई तो आबादी क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ता है स्वागत के लिए, तो इस तरह का एक अलग ही माहौल इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है। दिनेश, समर्थन तो हमें दिख ही रहा है कि चाहे कार्यकर्ता हो या आम लोग जो जुड़ रहे हैं, कितने संख्या में लोग जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। कोटा में प्रवेश करिए यात्रा।
देखिए, आज कोटा से पहले जगपुरा एक स्थान है जहां पर यात्रा का रात्रि विश्राम होगा और जगपुरा में राहुल गांधी तमाम यात्रियों के साथ यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, रात्रि विश्राम से पहले एक सभा होगी, उस सभा लाडपुरा में होगी जिसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और आज शाम को मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस जगपुरा कोटा में विश्राम है और वहीं पर कबीर के जो भजन है, भजन संध्या रखी गई है, जहां पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। तो राहुल गांधी भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कबीर के भजन सुने जाएंगे। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे और तमाम जो आसपास के लोग हैं उनको भी इस भजन संध्या में आमंत्रित किया गया है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जो यहाँ पर कबीर के भजनों की प्रस्तुति देंगे। कल यात्रा कोटा शहर से होकर गुजरेगी, क्योंकि कल सुबह के समय ही यात्रा करीब 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो यात्रा कोटा शहर से होकर कल गुजरेगी। कोटा शहर को क्रॉस करके यात्रा आगे बूंदी जिले में कल प्रवेश कर जाएगी। जी दिनेश, तमाम अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर नजर बनाए रखें। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे लाइव एवन संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, सारी अपडेट्स दी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। फिलहाल के लिए लंच ब्रेक चल रहा है यात्रा का। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है और कार्यकर्ताओं की बात करें, स्थानीय लोगों की लगातार जुड़ रहे हैं और काफी उत्साह भी नजर आ रहा है।